नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि किस कॉलेज के फॉर्म्स आ गए हैं, किस कॉलेज के अंदर किस तरह से एडमिशन होगा। तो आज हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जर्नी के बारे में। अब देखिए, हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो अलग होती है। कोई ये सोचता है कि सक्सेस का मतलब है पैसे कमाना, कोई सोचता है कि सक्सेस का मतलब है नाम और शोहरत कमा लेना। तो हर इंसान के अकॉर्डिंग सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है, लेकिन सभी लोग यही सोचते हैं कि हमें उस पीक तक पहुंचना है, हमें उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां हमें सक्सेस मिल जाए। एंड आई नो कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है और कितने कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में कोई ऐसा पॉइंट है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूज़न है जिसके अंदर आप जी रहे हो फिलहाल। तो हम शुरुआत करते हैं इस जर्नी की आपकी स्कूल लाइफ से। मुझे लगता है कि स्कूल के टीचर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन आपको मिस गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा मिलती है स्कूल के अंदर। याद करो अपनी 10th क्लास को, और मतलब सच में दिल पे हाथ रख के मुझे बताना कि जब आपने अपने फेवरेट टीचर से पूछा होगा कि सर मुझे 11th क्लास में क्या लेना चाहिए, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, तो किस टीचर ने आपको सारे के सारे ऑप्शंस बताकर ये बोला था कि आप डिसाइड करो कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आप डिसाइड करो कि आपकी स्किल्स क्या है। बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो इस तरह से आपको गाइड करते हैं। अक्सर टीचर क्या करते हैं कि भाई तेरे कितने परसेंटेज है, सर मेरे 90% है, तू एक काम कर, तू साइंस ले ले। तेरे कितने परसेंटेज है, सर मेरे तो सर 80% के आसपास, तू कॉमर्स ले। और तेरे, सर मेरा तो पास होना ही मुश्किल है, अच्छा तू तू आर्ट्स में जा। तो अक्सर टीचर्स इस तरह से आपको गाइड करते हैं कि हाँ, उस इंसान की जॉब वहाँ पर लग गई थी, उसने कॉमर्स ली थी तो तू भी कॉमर्स ले ले। उस इंसान की जॉब वहाँ पर लग गई थी, उसने साइंस ली थी तो तू भी साइंस ले ले, तेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो कभी भी हमें इस तरह से गाइड नहीं किया जाता कि भाई तुम्हारी स्किल्स क्या है, तुम्हारी इंटरेस्ट क्या है, कभी भी इस तरह से नहीं किया जाता। और बहुत बार देखो टीचर्स ये भी पूछते हैं 10th क्लास के अंदर कि तुम्हें क्या बनना है अपनी लाइफ के अंदर। सभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं टीचर्स क्लास के अंदर। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बोल देते हैं कि हाँ सर मुझे तो इंजीनियर बनना है, सर मुझे तो डॉक्टर बनना है, सर मुझे तो कॉर्पोरेट के अंदर जाना है, कंपनीज़ के अंदर जाना है, मुझे तो CEO बनना है। लेकिन देखो, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें नहीं पता कि हमें क्या बनना है। फिर टीचर बोलते हैं कि भाई तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी तक यही नहीं पता कि तुझे क्या करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। मैं प्रूफ करता हूँ किस तरह से। अब एक 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसके सामने कितने ऑप्शंस है, उसे सिर्फ 4 या 5 ऑप्शंस के बारे में ही पता है। उसे पता है इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, उसे पता है कि कॉर्पोरेट के अंदर इस तरह से CEO बन जाते हैं, इस तरह से हम कंपनी में काम कर सकते हैं, और ऑप्शंस उसे नहीं पता होते। अब मतलब अगर आप एक 10th क्लास की काउंसलिंग लोगे तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे 90% स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर से डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या बनना है। और 10th क्लास में अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या बनना है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि आपको अभी एक्सप्लोर करना है चीज़ों को। भाई अभी आपको नहीं पता क्या बनना है। अब 10th क्लास में आपको पता है सिर्फ 5 ऑप्शंस, फिर आप 12th क्लास के अंदर आते हो, आपको और भी ऑप्शंस के बारे में पता चलता है कि अच्छा हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर आप कॉलेज के अंदर आते हो, फिर आपको पता चलता है कि हज़ारों लाखों ऑप्शंस है, हज़ारों लाखों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। फिर आप डिसाइड करते हो कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। तो अगर एक 10th क्लास का स्टूडेंट ये बोलता है कि मुझे नहीं पता, तो वो बिल्कुल जेन्युइनली और बिल्कुल सही चीज़ बोल रहा है। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ देखो, जो बैक बेंचर्स होते हैं, मुझे लगता है कि यार उनके साथ भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। वो लोग अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाते, टीचर्स हमेशा उन्हें प्रेज़ करते हैं यार जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो वो बेचारे हमेशा बैक बेंचर्स बन के ही रह जाते हैं। वो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि यार शायद हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको लिटरली बोलता हूँ, 70% केसेस के अंदर ऐसा होता है, जो स्टूडेंट 10th एंड 12th क्लास के अंदर टॉप करते हैं, हो सकता है कि यार वो इन फ्यूचर 5 या 7 साल के बाद इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पा रहे हो जो बैक बेंचर्स परफॉर्म कर जाते हैं। कॉलेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जो स्कूल के अंदर नहीं होती। स्कूल के अंदर जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो प्रेज़ किए जाते हैं, उनको मॉनिटर बनाया जाता है, लेकिन बैक बेंचर्स हमेशा बैक बेंचर ही रहते हैं। अगर टीचर किसी बैक बेंचर को कभी मॉनिटर बना दे तो उसके अंदर भी ये होगा ना यार कि मतलब मुझे प्रेज़ मिल रही है तो मैं भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो पता नहीं, मुझे मतलब हमेशा से ये जो सिस्टम है इससे थोड़ी सी शिकायत ही रही है। चलो अब हम बात करते हैं कॉलेज लाइफ की। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार हमें उस कॉलेज के अंदर जाना है, एक एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है, कुछ का नहीं होता, क्योंकि देखो एडमिशन इंटेक तो 1% से भी कम है, आपको पता होगा। आप IIM इंदौर के अंदर जा रहे हो, 150 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स 20,000 है। तो एडमिशन जितने स्टूडेंट्स का होगा 1% से भी कम का होगा। अगेन शहीद सुखदेव कॉलेज में ऐसा है। अगर आप हिंदू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस करते हो तो भी ऐसा ही होगा। अगर आप मान लीजिए IITs में जाना चाहते हो, आप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जाना चाहते हो, कितना कॉम्पिटिशन है।
तो अगर आप स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे हो तो टीचर्स बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, इस कॉलेज के अंदर जाना। भाई किसी कॉलेज के अंदर जाना आपकी कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं हो सकती है। आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है उस काम को करना जिस काम में आपका इंटरेस्ट है। अगर आप उस कॉलेज के अंदर जा करके उस काम को कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका एडमिशन उस कॉलेज के अंदर नहीं हो रहा तो मैं हर बार बोलता हूं किसी और कॉलेज में एडमिशन लो, अपना रास्ता चेंज करो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। जरूरी नहीं कि उसी कॉलेज से होकर के उस रास्ते तक आप जाओ। तो जब भी आपको कोई मिस गाइड करे तो यार आप चीज़ों को समझा करो, बजाय इसके कि आप सिर्फ ये देखो कि उसके अंदर इतना पैसा है, ये स्ट्रीम में ले लेता हूँ, ये टीचर ने मुझे ये बोला है, ये कर लेता हूँ। मनोज बाजपेयी जो है वो एनएसडी के अंदर जाना चाहते थे, एनएसडी के अंदर वो 4 बार फेल हुए, 4 बार। और उनका इतना ज़्यादा पैशन था कि मतलब उनके दोस्तों को लग रहा था कि ये फेल हो रहा है तो मतलब शायद सुसाइड ना कर ले। लेकिन आज के टाइम पर मनोज बाजपेयी की अगर मैं बात करूँ तो मेथड एक्टिंग के अंदर इंडिया के अंदर सबसे बड़ा नाम है। तो कभी भी अपनी डेस्टिनेशन को एक कॉलेज के थ्रू मत देखो। आप देखो कि मुझे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, मैं किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेकर जा सकता हूं या जा सकती हूं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि सक्सेस क्या एक कोई पॉइंट है कि जहां तक आप पहुंच गए आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, सक्सेस जो है वो कोई पॉइंट नहीं है कि आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे तो सक्सेसफुल आप हो जाओगे। सक्सेस का मतलब ही ये है कि जब आप अपने पीक पर होते हो, जब आपको लगता है कि ये मेरी पीक है, उस पीक को आप किस तरह से कंसिस्टेंट रख सकते हो, किस तरह से उसकी कंसिस्टेंसी बनाकर रख सकते हो। क्योंकि सक्सेसफुल होने के बाद भी बहुत सारे लोग दोबारा से नीचे आ जाते हैं, लेकिन जो लोग पीक पर पहुंचने के बाद उसको कंसिस्टेंट बनाकर रखते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं, वही एक्चुअल में सक्सेसफुल कहलाते हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप वहां तक पहुंच जाओगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, कोई ऐसी पीक नहीं है कि एक बार वहां तक पहुंच गए तो हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर मुझे बीबीए करनी चाहिए या बीकॉम करनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे क्या पता हो, तो तुझे पता होगा नहीं तुझे क्या करना चाहिए। मैं तो तुम्हें दोनों कोर्सेज के बारे में बता सकता हूँ कि बीकॉम के अंदर ये होता है, बीबीए के अंदर ये होता है। अब तुम्हें देखना है कि यार तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ बेटर है। अगर तुम्हारे लिए बीबीए बेटर है तो बीबीए करो, बीकॉम बेटर है तो बीकॉम करो। अब वो तुम्हें पता है कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ क्या है। कभी भी किसी इंसान से सजेशंस मत लो कि मुझे कौन सा कोर्स करना है। और अगर वो इंसान डायरेक्ट तुम्हें सजेशन दे दे कि तुम्हारे लिए बीकॉम ऑनर्स बेस्ट है या फिर बीबीए बेस्ट है, तो भाई समझ लो वो मिसगाइड आपको कर रहा है। जो सही इंसान होगा वो क्या करेगा, आपको सारे के सारे ऑप्शंस बताएगा, फिर आपको कहेगा कि अब आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, आपकी कैपेबिलिटीज को देखकर, आपके इंटरेस्ट को देखकर, आपकी स्किल्स को देखकर। तो हमेशा आपको इसी तरह से अपनी लाइफ में काम करना चाहिए। तो अगेन अभी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर आपका एडमिशन होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका अल्टीमेट गोल उस काम को करना है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है। आपका अल्टीमेट गोल किसी कॉलेज के अंदर जाना नहीं है। कॉलेज वो रास्ता हो सकता है, लेकिन आप रास्ता चेंज करो, किसी दूसरे कॉलेज में जाओ और फिर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचो। सो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और जब भी मेरा मन करेगा इस तरह से बातें करने का तो मैं अक्सर आता रहूँगा। और आप लोग मिसगाइड मत होइए, मतलब किसी भी इंसान से। अगर मैं भी आपको मिसगाइड करता हूँ तो आप मुझे बताइए कि भाई तू मिसगाइड कर रहा है। तो आपको अपना दिमाग खोल के काम करना है भाई। अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप वो 10th क्लास के स्टूडेंट नहीं रहे हो जो जिसके पास सिर्फ 3 या 4 ऑप्शंस ही। अब आपके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं, लाखों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आपको सोचना है अपना दिमाग खोल के भाई मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको कुछ चीज़ें तो अच्छी लगी होंगी और हम फिर से आते रहेंगे इसी तरह से बातें करने के लिए।